सिलीगुड़ी बस स्टैंड पे आ गए हैं। और वहाँ से रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद आप वहाँ से शेयर टैक्सी पकड़ सकते। न्यू जलपाईगुड़ी से बस स्टैंड तक का भाड़ा 30 रुपये लगा था। और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 1। और मैंने यहाँ बस स्टैंड में पता किया है तो कोई भी दार्जिलिंग के लिए कोई भी सरकारी बस जो है गवर्नमेंट की तरफ से बस चलती है वो बस अभी नहीं है। बंगाल का जो अपना बस चलती है NBSTC, तो उसका किराया 100 रुपया है। और वैसे अगर आप प्राइवेट वाले से जाओगे, शेयर टैक्सी वाले से जाओगे तो वो लगभग 200-250 रुपया लेते हैं। ये बस टर्मिनल है NBSTC और ये सामने इंक्वायरी सेंटर है। तो अभी मैंने इंक्वायरी ऑफिस से पता किया है तो पता चला है कि अभी 12 बजे के बाद कोई बस नहीं है। सरकारी बस जो है 12 बजे के बाद कोई नहीं मिलती है दार्जिलिंग के लिए। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं, ये तेंजिंग नोर्गे सेंट्रल बस टर्मिनल है। मैं एक बार दिखाता हूँ पीछे। ये तेंजिंग नोर्गे सेंट्रल बस टर्मिनस, आपको यहीं से इसी जगह से नीचे 6 नंबर का आपका काउंटर, 5 नंबर का काउंटर दिख रहा होगा, वहीं से बस का टिकट मिलता है दार्जिलिंग के लिए। तो उन्होंने बताया अभी कि फ़िलहाल अभी कोई बस नहीं है। कल सुबह आपको बस मिलेगी 6 बजे। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ बस टाइमिंग क्या है। ये दार्जिलिंग का सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8:30 बजे, 8:45, 9 बजे, 9:45, 11 बजे। तो लास्ट बस जो दार्जिलिंग के लिए आपको मिलेगी यहाँ से वो 11 बजे है। और अभी बज रहा है 2। तो अब मुझे कोई प्राइवेट टैक्सी पकड़नी पड़ेगी जिसमें मुझे 200 रुपये फेयर देना पड़ जाएगा। तो या फिर मैं वेट कर सकता हूँ कल सुबह के लिए। क्या कर अच्छा देखता हूँ अगर कोई प्राइवेट बस मिल जाती है या शेयर टैक्सी मिल जाती है। तो मैंने शेयर टैक्सी ले लिया है, तो 200 रुपये पर पर्सन है यहाँ सिलीगुड़ी बस स्टैंड से दार्जिलिंग तक के। जब मैं बस स्टैंड से निकल के आ रहा था तो फिर मुझे एक और स्कैमर मिल गया था। और वो मुझे फिर स्कैमर जनरली है क्या कि वो आपको बुलाएगा, किस तरह से स्कैम करता है मैं बताता हूँ। वो आपको बुलाएंगे कि आपको कहाँ जाना है पूछेंगे और आप बता देंगे। जैसे मुझे जाना है दार्जिलिंग, तो मैंने उन्हें बताया कि दार्जिलिंग जाना है, तो वो आपको लेकर के चले जाएंगे टूरिज्म सेक्टर वाले में। तो वो करते क्या है कि आपको भाड़ा बताएंगे कि जो गवर्नमेंट बस का जो फेयर है वही फेयर आपको बताएंगे। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे दार्जिलिंग जाना है, तो उन्होंने 100 रुपया बोला। और वो बोल करके बोला कि आइए मेरे साथ आइए। और फिर वो अपना एक छोटा सा रूम था उसमें लेकर के चले गए। वहाँ जाने के बाद वो बोलते हैं कि आपको फिर फेयर के साथ साथ आपको होटल रूम में लेना पड़ेगा। मैं आपको घुमा भी सकता हूँ, बहुत सारा आपको प्लस में ऑफ़र देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैंने कहा उनसे कि नहीं भाई मुझे सिर्फ वहाँ तक जाना है, आप कितना भाड़ा लोगे? तो नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको छोड़ने के साथ साथ मुझे आपको होटल भी लेना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं तो आपको घुमाने के लिए भी हम आपको बस सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो 2 बार ऐसा मेरे साथ हुआ। अगर आप आते हैं सिलीगुड़ी से, अगर न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी तक बस स्टैंड तक, तो आप डायरेक्ट चले जाइए NSDTC, जो वहाँ पे इंक्वायरी सेंटर है, उससे आप पूछताछ कर लीजिए। आपको डायरेक्ट मिल जाएगी सिलीगुड़ी से गैंगटॉक के लिए और सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है जो वेस्ट बंगाल के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो अगर आप उससे बुक करवाते हैं तो आपको कम फेयर लगेगा। जैसे अभी दार्जिलिंग का अगर मैं बस से करवाता हूँ, वेस्ट बंगाल की बस सर्विस से अगर बुक करवाता हूँ तो मुझे 100 रुपये देने होते हैं। और अभी मैंने शेयर टैक्सी से करवाया तो मुझे 200 रुपये देने पड़े, लगभग दोगुना देना पड़ रहा है, 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। और वो भी पता नहीं अभी ये खोलेगा कि नहीं खोलेगा, कितना टाइम लगाता है, क्योंकि जब तक ये पूरा भरेगा नहीं इस टैक्सी में तब तक वो खोलने वाले हैं नहीं। तो देखता हूँ क्या करता है। तो यहाँ से 70 किलोमीटर है दार्जिलिंग बस स्टैंड से। और लगभग मैंने पूछा तो बताया कि 3 से 4 घंटा लग जाएगा। देखते हैं, अभी 2 बज गए हैं, लगभग 6-7 बजे तक मैं दार्जिलिंग पहुँच जाऊँगा। अगर आप स्कैम से बचना चाहते हैं तो आपको 2 टिप्स दूँगा। पहला कि आप डायरेक्ट बस पकड़े न्यू
जलपाईगुड़ी अगर आप उतरे हैं बस रेलवे स्टेशन पे तो वहाँ से आप शेयर टैक्सी पकड़ लें। 20 रुपया या 30 रुपया मैक्सिमम अभी का रेट है। जब मैंने अभी पकड़ा था तो सुबह जब मैं आया था वहाँ से तो 12 बजे मैं न्यू जलपाईगुड़ी पहुँच गया था और वहाँ से लगभग आधा घंटा में आपको बस स्टैंड छोड़ देगा यहाँ पे हिल कार्ट से आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे बस स्टैंड में आकर के डायरेक्ट NSBTC चले जाएँ और वहाँ से इंक्वायरी सेंटर पे आप पूछ लोगे कितना फेयर है। ठीक है, क्योंकि चेंज होते रहता है फेयर। फ़िलहाल अभी मैंने पूछा था तो 100 रुपया बताया था। जो वेस्ट बंगाल का जो बस है पब्लिक सर्विस है वो। प्राइवेट वाले बस में अगर जाओगे तो 150 रुपया लेंगे, प्राइवेट बस का बात कर रहे हैं। और इस तरह का जो मैंने शेयर टैक्सी पकड़ा है जैसे सूमो है और वो सूमो है और इसके अलावा भी बहुत सारा छोटा गाड़ी चलती है। तो अगर वो शेयर टैक्सी आप लेते हैं तो उस पर आपको 200 रुपया अभी उन्होंने बताया। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो उस समय कुछ ज़्यादा हो, लेकिन वही आसपास रहेगा आपका। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थोड़ा कम लगता है, प्राइवेट से आपको थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। और दूसरा क्या करना है कि अगर आपको सरकारी बस नहीं मिलती है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल का जो पब्लिक बसेस है वो नहीं मिलती है, तो आप बस स्टैंड से उतरते हैं रोड के पास आप देखना कि इस तरह का जो है सूमो लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, उसके आगे आपको यहाँ पे इसके बोनट पे सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी टू गंगटोक, कालिम्पोंग वगैरह एक बोर्ड डाला हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप उनसे डायरेक्ट उनके ड्राइवर से बात कर लो कि कितना भाड़ा लोगे। ठीक है, क्योंकि अगर कोई सामने आकर के आपसे पूछता है कि कहाँ जाना है और आप उनको बता देते हैं कि हाँ मुझे वहाँ तक जाना है, ठीक है, तो वो अगर आपको कहें कि हाँ आइए मेरे साथ आइए और आपको बस के पास ना ले जाकर कहीं और लेने जाना है तो आप उनसे दूर चले जाइए। अगर आपको सिर्फ बस से सिर्फ ट्रैवल करना है, सिर्फ जर्नी करना है बस तक और अगर आपको होटल भी बुक करना है साथ में तो उनके साथ आप जा सकते हैं, लेकिन मैं मना करूँगा कि आप उन लोगों के साथ ना जाए। तब देखते हैं, सफ़र शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। अभी मैं अपने होटल में हूँ, होटल क्राउन। मैं कल रात को पहुँच गया था दार्जिलिंग बस स्टॉप पे पहुँच गया था और रात में मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो क्वालिटी ख़राब हो रहा था, इसलिए वैसे मैंने उसको डाला नहीं, यूट्यूब पे डाल नहीं रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। बहुत ही अजीब घटना हो रहा था कल। जैसे सिलीगुड़ी पे मैंने बताया था कि बस मुझे एक शेयर्ड ऑटो मिल गई,
लेकिन उसमें बैठने के बाद करीब 2-3 घंटे बीत गए और सिर्फ मैं ही एक पैसेंजर उसमें था। इस वजह से सूमो को छोड़ना पड़ा था, टाटा सूमो था। और फिर मुझे दूसरा सूमो पकड़ना पड़ा जिसमें पहले से कुछ पैसेंजर बैठे हुए थे। वहाँ से तकरीबन 4 बजे चला था, हाँ 4-4:30 बजे के आसपास निकला था सिलीगुड़ी से। 4 घंटा लग गए यहाँ पहुँचने में, दार्जिलिंग पहुँचने में 4 घंटा लगभग। 8 बजे, हाँ 8 बजे के आसपास मैं यहाँ पे पहुँचा था। और उसी बीच रास्ते में मैंने होटल बुक कर लिया था, खुशी होम स्टे करके। तो 370 रुपया पर नाइट था, तो मैंने बुक कर लिया। जब मैं यहाँ पहुँचा उनको कॉल लगाया तो वो 2 बार 4 बार कॉल लगाया, वो रिसीव ही नहीं कर रहे। उनका क्या करूँ अब। तो हालांकि मेरा प्रीपेड नहीं था, मुझे वहाँ जा कर के पे करना था। तो सोचा कि मैं दूसरा होटल देख लेता हूँ। तो वहीं आसपास में बहुत सारा होटल था, तो उस होटल में गया तो पता चला कि भाई एक नाइट का वहाँ पे 2000, 2500, 3200 इस तरह से डिमांड कर रहे थे। एक आध दो है जो गोआईबीबो पे या ओयो पे या booking.com पे मुझे कुछ होटल्स मिले जो 1000 के कम अंदर में थे। एक दूसरा होटल मिला, होटल क्राउन। वैसे भी मैं एक दूसरे होटल का सर्च करते करते आया था, होटल विजय तारा करके कुछ नाम था उस होटल का, जिसको मैंने गोआईबीबो पे सर्च किया था। तो उसका लोकेशन जब गूगल मैप पे डाल करके मैंने सर्च किया तो यहीं होटल क्राउन के आसपास आकर के उन्होंने कहा कि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। मैं घर वाले, ये तो होटल विजय तारा था और इसमें आप दिखा रहा है होटल क्राउन। तो फिर मैं इसी होटल के अंदर आ गया और तकरीबन उस समय बहुत लेट हो चुकी थी। जैसे ही पहाड़ पे आते आते बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी, तकरीबन रात में तो मुझे दोनों कंबल ओढ़ के सोना पड़ गया था। ठीक है, और ये कुछ ऐसा होटल्स है, एक वार्डरोब है, बेड है, 2 चेयर और एक टीवी और पानी गर्म करने के लिए एक दिया हुआ था। और इधर अटैच बाथरूम था, वेस्टर्न टॉयलेट और गीजर के साथ साथ था। गीजर काम ही नहीं कर रहा था। और मुझे ये होटल पड़ा लगभग 800 रुपये का, लगभग नहीं 800 रुपया ही देना पड़ा पर नाइट का। तो जब मैं ये होटल में आ गया तब वो खुशी होम स्टे से उन्होंने फिर से रिटर्न कॉल किया। उन्होंने बोला कि आप कहाँ पे हो, मैं आपको रिसीव करने आता हूँ। मैंने बोला कि नहीं, मैं तो होटल दूसरा कर लिया हूँ। तो ठीक है, आप कल आ सकते हो। तो मैंने बोला हाँ, मैं आज रात भर यहीं रुक जाता हूँ, कल मैं आपके यहाँ आ जाऊँगा। जहाँ पे मैं अभी हूँ वहाँ से जस्ट सामने कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है। उन्होंने बताया कि ये कंचनजंगा है सामने, तो मैं दिखाता हूँ। ये व्यू है ऐसा, वैसे बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और ये सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा होगा उजला वाला, तो वो पहाड़ उनको बोलते हैं कंचनजंगा रेंज है। तो चला जाए।